स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पिछले 50 सालों में कई बार ये स्पेकुलेशन लगाया गया है कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उन्होंने कभी अर्थ पे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। और ये इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना नहीं है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जहां पे बार बार डिबेट्स चलती रहती हैं कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। रिसेंटली बैरक ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एलियंस आर फॉर रियल बट आई हैव नॉट सीन देम, यानी कि उनका मानना था कि एलियंस होते तो होंगे लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं देखा है। यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, और ऐसे में उन्होंने अगर नहीं देखा तो डिनाई कर पाना भी बहुत मुश्किल है कि एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते हैं। जब बैरक ओबामा ने ये स्टेटमेंट दिया तो अगले ही दिन इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। फाइनली उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर एक क्लैरिफिकेशन दिया कि वो किसी भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट की नहीं निकालना चाहते थे बाहर। ठीक उसी के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बैरक ओबामा ने ये ठीक नहीं किया, उन्होंने गवर्नमेंट की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को रिवील किया है। और फाइनली ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि वो सारी फाइल्स जो कि यूएफओ रिलेटेड हैं या आपके एलियन रिलेटेड हैं उन सभी को वो रिलीज करेंगे। और इसी लाइन में ट्रंप गवर्नमेंट ने अभी उनके पेंटागन यानी कि उनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने जितनी भी यूएफओ रिलेटेड फाइल्स थी या फिर जितनी एलियंस रिलेटेड फाइल्स थी उन सभी को रिलीज कर दिया है। तो आखिर इन रिलीज के साथ में क्या चीज एस्टेब्लिश हुई है, क्या बात प्रूव हो पाई है, और आखिर ट्रंप गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, और क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के कल्चर का पार्ट ही बन गया है एलियन के बारे में डिस्कशन। आखिर यूएस इन बातों में क्यों उलझा रहता है। आपने देखा होगा कई लोगों का ये स्पेकुलेशन है कि एप्स्टीन फाइल्स भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन था क्योंकि यूएस को वॉर लड़ना था और यूएस की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो पॉलिटिशियंस उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से इन यूएफओ फाइल्स को या फिर यूएपी फाइल्स को भी इसी तरह से देखा जाता है। तो आखिर देखते हैं इस एनालिसिस के अंदर कि क्या क्या रिवील हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पेंटागन ने रिलीज किए हैं और डीक्लासिफाई किए हैं जितने यूएफओ रिलेटेड फाइल्स थे। कई सारे वीडियोज और फोटोज उन्होंने एक्सप्लेन किए। अब देखिए क्या होता है कि हमें लगता है कि साइंस पूरी दुनिया को समझ चुकी है, लेकिन कई ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक सामने नहीं आया है, और ऐसा ही कुछ इन फाइल्स में भी नजर आ रहा है, जहां कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, कई सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड हैं, जिन्हें क्लियरली साइंस के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हो सकता है कल को जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन इससे क्या ये एस्टैब्लिश हुआ कि एलियंस हैं या नहीं है, इस बात पर आज भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या चीज निकल के आई। द 2 वर्ड्स दैट चेंज एवरीथिंग। सबसे पहला था कि बैरक ओबामा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि दे आर रियल बट आई हैवंट सीन देम। तो जब ये चीज वायरल हुई तो उन्होंने तुरंत अगले दिन क्लैरिफिकेशन दिया, और फिर आया ट्रंप का रिस्पांस। ओबामा गेव अ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड इमीडिएटली ऑर्डर्ड पेंटागन टू रिलीज ऑल द यूएफओ फाइल्स। उन्होंने कहा कि सारी फाइल्स को रिलीज कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने रिलीज किया, क्या इसमें क्लैरिफाई हुआ है, और कहां से इस कंस्पिरेसी की शुरुआत हुई, कहां से एलियंस के बारे में डिस्कशन शुरू भी होता है अमेरिका में, और क्यों अमेरिका आखिर ये करता रहता है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। The sale is going on where 50% discount is being offered. MSc Live is my code. इसको आप यूज करेंगे तो you'll get best of the discounts. और मेरा चैनल टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंथ्रोलॉजिकली, और इंस्टाग्राम पे भी एंथ्रोलॉजिकल। अब देखते हैं कि आखिर पेंटागन ने क्या रिलीज किया। तो उन्होंने लगभग 160 प्लस फाइल्स को डीक्लासिफाई किया है, 400 प्लस डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, और डेटा रिलीज किया है लगभग 1940 से लगा के 2024 तक का। और इन सभी डेटा के बाद में जो बात कंफर्म हुई है कि 0 एलियंस कंफर्म हुए। तो आखिर क्या शो किया है इन फाइल्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या शो किया है इन फाइल्स ने। पहला, जो 100 साल की जेन्युइन मिलिट्री साइटिंग्स थी 1940 से लगा के, उन्होंने सभी को यहां रिलीज कर दिया, जो कि अनएक्सप्लेन्ड है लार्जली, जिनके बारे में आम जनता को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इवन द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका डज नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली दे वर। इन्होंने लगभग 701 केसेस जो कि इनकी ब्लू बुक में है, जो कि अनऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड है, जो ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड है आज तक, उनको भी इन्होंने रिलीज किया। और साथ में इन्होंने कुछ एक इंटरेस्टिंग पिक्चर्स रिलीज की हैं जो कि अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स ने रिपोर्ट किए थे। उन्होंने स्पेस से इन फिनोमिनास को ऑब्जर्व किया था कि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के विजुअल फिनोमिनास थे, और उन फिनोमिनास की फोटोज भी इन्होंने रिलीज की। लेकिन इससे जो बात प्रूव नहीं हुई है वो ये है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट विद अर्थ, यानी कि अर्थ से आज तक किसी बाहर वाले एजेंट ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, या फिर जो भी एलियंस वहां रह रहे हैं उन्होंने आज तक अर्थ से कॉन्टैक्ट नहीं किया। दूसरा, कोई भी एलियन स्पेसक्राफ्ट यहां पे क्रैश नहीं किया है, और कोई भी नॉन ह्यूमन बॉडी यूएस के कंट्रोल में नहीं थी या रिकवर नहीं की गई है। तीसरी बात है, नो वाइड रेंजिंग गवर्नमेंट कवर अप ऑफ द एलियन एनकाउंटर्स। ऐसा कोई गवर्नमेंट का कवर अप नहीं है कि एलियंस के साथ एनकाउंटर हुआ है। तो देखते हैं आखिर क्या रिलीज किया है इन लोगों ने। अब आप ये जो पिक्चर्स देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली
यूएस के मिशन अपोलो मिशन की है, अपोलो 12, अपोलो 17। इनके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से विजुअल फिनोमिनास की पिक्चर्स उन्होंने रिलीज की हैं कि ये जो लाइट दिख रही है आपको, तो ये एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में से देखी और उसके बाद में ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर ये क्या है। तो आज भी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ये क्या चीज है। ठीक इसी तरह से इन्होंने वीडियोस रिलीज किए हैं 2024 के, इन्होंने यूएस मिलिट्री प्लेटफॉर्म के, और इनका मानना है कि ये जितने मूवमेंट्स हैं इन वीडियोस के अंदर, इनके बारे में भी कोई क्लियर आइडिया नहीं है और इनको कोई एक्सप्लेन कर पा नहीं रहा, यानी कि साइंटिफिक बेसिस पे इनको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कहां से शुरुआत होती है इस पूरी फिनोमिना की एलियंस रिलेटेड डिबेट डिस्कशन, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत एक्चुअली होती है 1948 में, और जिन को जितने भी इन्होंने डेटा रिलीज किया है उनको कैसे डीबंक किया है, कौन से एक्सप्लेन्ड है, कौन से अनएक्सप्लेन्ड है, इन सारे के बारे में अगर अपन टाइमलाइन देखें तो 1948 से लगा के 2023 तक इन्होंने सारा डेटा रिलीज किया। और मोस्टली इन्होंने जो चीजें दिखी इनको अपोलो 17 में, अपोलो 11 और 12 के अंदर, नीदरलैंड्स के अंदर जो एक स्पेसक्राफ्ट इनको दिखा था कि एक 30,000 फीट के ऊपर एक एयरक्राफ्ट था अनआइडेंटिफाइड, इन सभी को इन्होंने बेसिकली डीबंक कर दिया। सिर्फ आज तक एक ही को डीबंक किया है, लेकिन इसमें अनएक्सप्लेन्ड है और यहां पे भी एक जो फिनोमिना था वो उसको देखा गया, साइटिंग हुई, लेकिन उसकी कोई क्लैरिटी नहीं हुई। तो शुरुआत होती है एक्चुअली 80 साल पहले 1947 में, और इसे कहते हैं रोजवेल्ट और आर्नल्ड कॉन्स्पिरेसी। रोजवेल्ट आर्नल्ड कॉन्स्पिरेसी क्या है कि पहली बार यह बताया गया कि एक फ्लाइंग सॉसर टाइप का एक आइटम साइट किया गया है, और जब यह बात सामने आई तो लोगों का विश्वास होने लगा कि शायद यूएफओज होते हैं। ठीक, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इस तरह का शेप उन्होंने दिखाया था। एक पायलट थे यूएस के जिन्होंने दिखाया कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया, और इसको उन्होंने कहा कि ये शायद एक अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट है, और इसका नाम उन्होंने यूएफओ दिया। तो अगर आप पॉपुलर इमेजिनेशन भी देखें तो लोगों के दिमाग में हमेशा एक एलियन की जो पिक्चर होती है, वो हॉलीवुड ने भी बहुत ग्लोरीफाई की है, वो आती है एक फ्लाइंग सॉसर की तरह, एक डिफरेंट टाइप का स्पेसक्राफ्ट आता है। तो कई बार इसी पिक्चर के साथ में उन्होंने यूज किया कि शायद ये हो सकता है। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, उस प्रोजेक्ट के अंदर इस पूरे फिनोमिना को पढ़ने की कोशिश की गई, जो यूएस गवर्नमेंट ने चलाया। इस प्रोजेक्ट का नाम था ब्लू बुक, और इन्होंने सारे इंसिडेंट्स को ट्रैक किया, लेकिन इन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि इससे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है। फिर फाइनली 2017 में आके इन्होंने कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आए जिनके ऊपर यूएस ने फंडिंग भी प्रोवाइड की, और फंडिंग प्रोवाइड करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि इस परस्यू प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने चीजों को रिलीज किया है। तो पूरी एक टाइमलाइन है जहां पे हम देखते हैं, लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट था जब इस फिनोमिना को पॉपुलराइज किया पॉपुलर कल्चर में, उसे कहते हैं बॉब लजार कॉन्स्पिरेसी ने। बॉब लजार ने यह बोला कि यूएस का एक एरिया 51 है जहां पे उन्होंने एलियंस को पकड़ के रख रखा है, और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने वहां काम किया है और वहां पे यूएस के पास में सीक्रेट एलियंस हैं, और इसी की वजह से इस कॉन्स्पिरेसी को और तूल मिला और चारों तरफ इसके बारे में डिस्कशन होने लगा। लेकिन बाद में जब यूएस ने एरिया 51 की फाइल्स को रिलीज किया, लेकिन उन्होंने कई साल तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि एरिया 51 नाम की कोई चीज है, और 60 साल 70 साल के बाद में उन्होंने लगभग इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन किया। यानी कि शुरुआत हुई 1947 से लगा के, कई सारे ऑब्जेक्ट्स देखे गए, कई सारे आइडेंटिफाई किए गए एरियाज, फिर पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया। बाद में बॉब लजार ने इसको तूल दिया, लेकिन 2017 से फिर से इसके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई है। तो आप देखते हैं कि आखिर ये एरिया 51 है क्या। जब एरिया 51 के बारे में बात हुई तो एरिया 51 एक्चुअली एक डेजर्ट एरिया के अंदर उनका एक सीक्रेट ऑपरेशन था, और उसके अंदर जो एक्चुअल चीज जो वहां निकली वो ये था कि वहां पे उन्होंने U2 स्पाई प्लेन्स को वो वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, यानी कि उनके सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग की वो फैसिलिटी थी। अब कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसआर एक दूसरे से कम्पीट करते थे, टेक्नोलॉजी को लेकर काफी सारी लड़ाई थी, और ऐसे में सीक्रेट मिशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे दोनों कंट्रीज का। लेकिन जब सीक्रेट मिशन की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुई तो लोगों के दिमाग में कंस्पिरेसी आने लगी, और ठीक बाद में जब रिवील किया गया तो ये पता लगा कि एक्चुअल में ये सारे यूएस के जितने इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स थे उनका डिस्कशन था। और लेकिन इसके अराउंड एक स्टोरी होने लगी, और वो स्टोरी शुरुआत की थी बॉब लजार ने, और ये बॉब लजार कॉन्स्पिरेसी ने एक्चुअली एरिया 51 को फिर एक तूल दे दिया। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने तो एक पैटर्न बना, मिथ बना कि गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें अनएक्सप्लेन रखी है और यहां पर यूएफओ स्टोर किए गए हैं, और बॉब लजार ने बोला कि आई हैव वर्क देयर इन अ सीक्रेट फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं S4, वो एरिया 51 के पास में है, और उन्होंने कहा कि यहां पे एलियंस का होना पॉसिबिलिटी है। और इसी की वजह से एक कैंपेन भी शुरू हुआ 2019 में, जहां फेसबुक के ऊपर लोगों ने एक साइन अप कैंपेन शुरू किया। 2 मिलियन लोगों ने साइन किया, 3000 लोग एक्चुअली इकट्ठे भी हो गए कि हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि वे इसको करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका क्यों बार बार इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करता रहता है? ऐसी अमेरिका में क्या खास बात है कि वो एलियन के बारे में डिस्कस करते हैं? हमारे यहाँ पे मुद्दे हैं, हम भी डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन अमेरिका बार बार एलियन, यूएफओज, यूएपीज, इन्हीं के बारे में क्यों डिस्कशन करता रहता है? अब देखिए, अमेरिका जिस तरह से बना है वो भी इसका एक सिग्नल है, और अमेरिका के अगर आप कल्चर को देखेंगे तो वो काफी सारी चीजें अपन को एक्सप्लेन करता है कि क्यों अमेरिका इन चीजों से ऑब्सेस्ड है। तो पहला इसे हम बोलते हैं फ्रंटियर मिथ। फ्रंटियर मिथ का मतलब
कि यूएस जब एस्टैब्लिश हो रहा था, जो मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये एस्टैब्लिश हो रहा था, तो कई मूवमेंट हुए ईस्टर्न कोस्ट से लेकर वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, और धीरे धीरे टेरिटरीज एक्वायर करते चले गए। तो कहते हैं कि वेस्ट का जो फ्रंटियर था उसको वो एक्सपैंड करते चले गए, और वो एक तरह से अननोन टेरिटरी थी। अननोन टेरिटरी को वो सर्च करते गए और उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब ये फ्रंटियर्स वहां तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे, ये यूनिवर्स वाले लेवल पे इन फ्रंटियर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि हो सकता है कि अर्थ के बियॉन्ड भी कोई लाइफ हो, और उसके यूपर भी कंट्रोल करना यूएस का फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये उनके कल्चर का पार्ट है। दूसरा, कोल्ड वॉर के दौरान जब बहुत सीक्रेट ऑपरेशंस कर रही थी कंट्रीज, यूएस, यूएसएसआर, तो ऐसे में इस तरह की सीक्रेटिव कंस्पिरेसीज भी बहुत सारी चलती थी। इसीलिए हो सकता है कि एक उसका रीजन ये भी रहा हो कि यूएफओ रिलेटेड मिस्ट्री शुरू हुई। फाइनली कुछ लोगों का यह कहना है कि यूएस के अंदर एक्चुअली गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा, जब बहुत सारे क्राइसिस और स्कैंडल्स बाहर आए। यानी कि एक सबसे फेमस केस था वाटरगेट स्कैंडल। तो उसके टाइम पे भी जब गवर्नमेंट का ट्रस्ट खत्म होता है, तो ऐसे टाइम पे और कंस्पिरेसीज की शुरुआत होती है, और ये एक रीजन माना गया। और फाइनली हॉलीवुड ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने कई सारी ऐसी मूवीज बनाई हैं जिसके अंदर बार बार उन्होंने यूएस को पूरी दुनिया पे कंट्रोल करते हुए दिखाया। न सिर्फ दुनिया पे, उन्होंने वर्ल्ड की सारी, यूनिवर्स की सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए दिखाया। और फाइनली एक साइंटिफिक लेजिटिमेसी भी है इस बात में, यह है कि दुनिया इतनी बड़ी है, अर्थ तो सिर्फ उसका एक स्मॉल पार्ट है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। और ऐसे में जब इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, जो कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, तो इस बात को डिनाई कैसे करें कन्विंसिंगली कि एलियंस हैं या नहीं है। और ये जब नहीं डिनाई कर सकते हैं, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने पैदा होती है। और फाइनली एक जो चीज आती है, वो उसे हम कहते हैं रिलीजन वर्सेस साइंस। और इसका टेंशन हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहा है, क्योंकि यूएस एक साइंटिफिक सोसाइटी भी है और यूएस एक रिलीजियस सोसाइटी भी है, और दोनों की वजह से वहां पे दोनों ही तरह की कंस्पिरेसीज पे पूरा फोकस रहता है। आपने देखा होगा साईफाई मूवीज, तो साईफाई मूवीज एक्चुअली कंसेप्ट मूवीज होती हैं, लेकिन ये कंसेप्ट मूवीज कहीं ना कहीं एक तरह का हमारे दिमाग में नोशन बना देती है कि आखिर क्या होने वाला है, और ठीक इसी तरह से होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि रेजिम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या डिस्ट्रैक्शन है? लोगों का मानना है कि अगर अपन रियल प्रॉब्लम्स को अमेरिका के देखें, तो 77,000 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लूज हो चुकी हैं अप्रैल से दिसंबर 2025 के अंदर। उसके बाद में बहुत सारा डेटा दिखाता है, गैस प्राइसेस बढ़ चुकी है, टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन है वहां पे, और एप्स्टीन फाइल्स ने जो है वहां पे जो पावरफुल लोग हैं उनके बारे में बहुत सारे जो स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, वो क्रिएट किए हैं, और ऐसे में शायद ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज कर रहे हैं। तो क्या ये परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन चेकलिस्ट है? यस, बिल्कुल ये दिखता है। पहला, ये एक्साइटिंग है, अटेंशन ग्रैबिंग चीज है। दूसरा, वेग है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। दूसरा, बाईपार्टिसन एंगेजमेंट, यस। उसके बाद अनरिजॉल्वेबल, कभी खत्म नहीं होती है। दूसरा, पावर सेफ, नो एलिट इंप्लीकेटेड, यानी कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें सबको एंगेज करा जा सकता है, और इसका डायरेक्ट एक्विजिशन किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे दुनिया को ये अपने लोकल सिटीजन्स को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं, और इस पे बहुत सारे लोगों ने इस कंस्पिरेसी के बारे में बात की है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ये एक्चुअली पुराना फॉर्मूला है जो रोमन एम्पायर से चलता आ रहा है। रोमन एम्पायर में भी सर्कस कराया जाता था ताकि लोगों को बिजी रखा जाए, और रियल इश्यूज जैसे करप्ट सेनेट, एक्सपेंसिव वॉर्स और सिटीजन इनइक्वालिटी, इन्हें हाइड किया जा सके। ठीक इसी तरह से कोल्ड वॉर के दौरान फ्लाइंग सॉसर हिस्टेरिया 1947 में शुरू हुआ, लेकिन लोगों की एंजाइटी थी सिविल राइट्स को लेकर, न्यूक्लियर एंजाइटी और वियतनाम के वॉर के जो क्राइसिस था, इन सभी को लेकर वो छुपाना चाहते थे। और फाइनली 2026 में भी यूएस में बहुत बड़ा क्राइसिस है, एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हैं, वॉर में यूएस इन्वॉल्व है, और ऐसे टाइम पे जब जॉब्स लॉस हो रहा है, एआई का इंपैक्ट रियल है, तो शायद ये यूएफओ वाली जो फाइल्स हैं, जो परस्यू इनका पोर्टल है जिसके ऊपर इन्होंने रिलीज की है, और साथ में जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, शायद ये दोनों एक डिस्ट्रैक्शन है। तो आखिर क्या है? तो आखिर यूएफओ एक रियल फिनोमिना है या नहीं? तो हम देख सकते हैं पहला कि यूएफओ फिनोमिना इज जेन्युइनली मिस्टीरियस, ये बात हम मानेंगे। मिलिट्री पायलट्स सॉ रियल अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स, रेडार ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग इम्पॉसिबल मनोवर्स। लेकिन अब इस बात को क्लियरली कैसे प्रूव करें? और दूसरा, एक तो पार्ट हो गया कि रियल साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डू द एलियंस एग्जिस्ट और नॉट, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये कि क्या गवर्नमेंट्स इन पावर भी इन फिनोमिनास को मिसयूज करती है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इन्हीं फैक्टर्स के थ्रू हम इस पूरे यूएफओ वाले फिनोमिना को या यूएपी वाले फिनोमिना को समझ सकते हैं। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, माय बैच इज स्टार्टिंग। MSc लाइव इज द कोड, आप यूज करेंगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। आप इसी कोड को यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन के जितने कोर्सेज हैं, प्रतिज्ञा वगैरह, इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस टू ज्वाइन माई इंस्टाग्राम हैंडल, to join my telegram handle, scan this code, and to join my instagram handle, you can scan this code। और आपका क्या मानना है कि क्या एलियंस रियल है या नहीं? प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। Study IQ IAS,
आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।